नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो आया हूं वीडियो लेकर कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का, और इसका टाइटल है इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड्स मैंगो प्रोडक्शन। इंडिया इज द लीडिंग मैंगो प्रोड्यूसर। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना वो पाकिस्तान का आम बना। बेसिकली आम कैसे बना कि वो आपको याद है ना कि टर्की गए थे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब, और वो वहां लगे आम की बात करने की, जी पाकिस्तानी आम और बड़ा बढ़िया आम है, हम आम के 2-4 क्रेट भिजवा देते हैं और आप जरा कुछ डॉलर हमें दे दीजिए। Tamam, çocuklar mango geldi. Eve yollamışlar. Thank you. तो इस पर अब पाकिस्तान की जनता क्या कहती है भाई, क्योंकि उन्हें भी बड़ा लगता है कि नहीं, पाकिस्तान के जैसे पाकिस्तान के चावल सबसे बेस्ट है स्वाद में, इंडिया का चावल तो उसके बराबरी का नहीं हो सकता। वैसे ही कहते हैं कि जी पाकिस्तान का आम बड़ा बेस्ट है जी, तो भारत की बराबरी कर नहीं सकता, भारत के आम नहीं हो सकते। अब उन्हें क्या पता है कि भारत में जो जो आम है वो पता नहीं कितने आम तो पाकिस्तान में मिलते भी नहीं होंगे, और बात करते हैं टेस्ट की और बराबरी की। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। मेरी उम्मीदों के मुताबिक जवाब देते हैं या फिर कुछ और। अच्छा, मेरा आज आपसे टॉपिक जो है, वीडियो का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारी नेबर कंट्री भारत से रिलेटेड है। अगर मैंगोज़ की प्रोडक्शन देखी जाए तो वर्ल्ड के अंदर जितनी हो रही है उसका ऑलमोस्ट 50% जो है वो अकेला भारत प्रोड्यूस कर रहा है। किस तरीके से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी आप? देखें, बात यह है कि भारत जो है उसका लैंड भी तो देखें ना, अब कितना बड़ा रकबा, कितना बड़ा है, और उन्होंने एग्रीकल्चर में बड़ी तरक्की की है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में उनको फेवर है, बिकॉज रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर द मुस्लिम, इसलिए मुसलमानों को तो हर जगह पे प्रॉब्लम है ना, वर्ल्ड ओवर में। यार ये कैसे आप लोग ये बातें कर लेते हो यार, जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? दुनिया में दूसरी सबसे बड़ा जो दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है वो इस्लाम है, सबसे बड़ा रिलीजन। सेकंड, अरबों लोग हैं, और आप कहते हो कि जी आपको मतलब कैसे? 55-56 देश हैं भाई आपके मुसलमानों के, और जैसे ही ये कोई बात कहता है ना मुसलमानों के साथ ना साजिश की जाती है, उनके खिलाफ हो जाते हैं और ये नॉन मुस्लिम्स हैं। अरे वो जाहिल इंसान, पढ़ थोड़ा जाके पढ़ा लिखा लग रहा है, 55-56 मुल्क लेके, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब होके, और तब अगर ये बात आप लोग करते हैं ना तो हंसी के सिवाय और कुछ निकलता नहीं। अरे प्रोपेगेंडा कुछ करो, झूठ ऐसा कुछ बोलो कि यकीन थोड़ा हो कि नहीं यार ये बात सच्ची हो सकती है। जब सामने आदमी नंगा हो और आप उसको कहे कि नहीं नहीं ये तो कपड़े पहने हुए है, तब तो हंसी आएगी ना, फिर आप भी नंगे हो जाते हो। बहरहाल हमारे जो मैंगोज हैं दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिस तरह चौसा है, लंगड़ा है, अनवर बटोल है, और बड़े आम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल बात होती है पॉलिसीज़ की। जो पॉलिसीज़ मेकर बनाने वाले हैं, ये उन्हीं का काम है कि इसको कैसे जो है उन्होंने बढ़ाना है और कैसे एक्सपोर्ट को अपनी बढ़ाना है आगे। और जैसे कि चौसा हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है, लंगड़ा हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है, अल्फांसो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। 150 आमों की वैरायटी बता सकता हूं मैं, 150। दशहरी, सिपिया, सबुजा, मतलब लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ कहते हैं। 150 बता सकता हूं मैं वर्ल्ड में। तो बात यह है कि ईमानदार लोग होने चाहिए ताकि काम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, हम एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह की हर नेमत यहाँ पे है, सारी कमोडिटीज़ यहाँ ग्रो होती हैं, 4 मौसम है, हर चीज़ जो है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि 4 मौसम क्यों नहीं आया अभी तक। ओह, 4 मौसम हमारे यहां भी हैं सर। भगवान का दिया हमारे पास भी सब कुछ है, और बहुत कुछ आपके पास नहीं है, और वो जो बहुत कुछ नहीं है ना, उसके चक्कर में आज आप भीख मांग रहे हैं, उसके चक्कर में आज आपकी बैंड बजी हुई है, उसके चक्कर में आज आपको टेररिस्ट नेशन कहा जाता है, उसके चक्कर में पाकिस्तानियों को देखते ही लोग दूर भाग जाते हैं विदेशों में।
लेकिन तब भी पाकिस्तान बहुत बेहतर मुल्क है ना? तो बधाई हो, आप बहुत बेहतरीन मुल्क में रहते हैं सर। खाइए 150 रुपए किलो आटा। अच्छा, आम कैसे किलो खाए थे आपने? बहुत मैक्स मैंने लंगड़ा आम खाया तो शायद 80-80 रुपए आम किलो खाया होगा मैंने, इससे ऊपर महंगा नहीं खाया मैंने। जब बिल्कुल मतलब शुरुआत था, बाद में तो करीब ये 40 रुपए किलो तक खाए मैंने, कभी 35 रुपए किलो भी लंगड़ा लेकर आ गया। चौसा अभी हमने खाए करीब, जो बिल्कुल अब तो सीजन खत्म हो गया ना, तब भी हमें चौसा मिल रहा है वही 45-50 रुपए किलो। सीजन खत्म हो रहा है बिल्कुल, बीच में तो वो 25-25 रुपए किलो हो गया था। बात अगर हम स्टैट्स के ऊपर बात करें, मतलब अगर हम हर चीज़ को इस तरीके से जब डिस्कस कर रहे होते हैं, तो क्या वजह है कि प्रोडक्शन के अंदर आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको अपना नेबर कंट्री ही टॉप के ऊपर नज़र आएगा। हमारी क्या मतलब फोकस्ड हम उस तरीके से नहीं है चीज़ों को लेके। एग्रीकल्चर लैंड है, 4 मौसम है, सब मानते हैं इस बात को, लेकिन जब हम स्टैट्स के ऊपर आते हैं, हम प्रोडक्शन को देखते हैं, तो उस तरीके से हम अपना लोहा पूरी दुनिया में क्यों नहीं मनवा पाते? हाँ ये आपका क्वेश्चन ठीक है। बात ये है कि हम लोग जो है ना, हमने बढ़ाई नहीं है अपना आगे। देखें यहाँ आपके सामने जो है वो इतनी सोसाइटीज़ बन रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सारा जो है वो आपके सामने है, वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में रिकवर हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट, छोटी डिस्ट्रिक्ट से बड़ी डिस्ट्रिक्ट में लोग आ रहे हैं। देखें वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, उन लोगों को वहाँ पे ही सर्विसेज प्रोवाइड, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जॉब्स प्रोवाइड की जाए। एग्रीकल्चर जो है, जिस तरह पंजाब है, सदर्न है, नदरन है, दोनों पंजाब है मेन है, और बाकी भी सूबों में भी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ की। तो ये तो बात है कि जो करने वाले हैं उनको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करना चाहिए। दुनिया में आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा वो तरक्की करेगा, जो ईमानदार होगा वो तरक्की करेगा। इसमें लगता है हमारा नेबर कंट्री वाकई काम कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर, अगर उसका नाम आ रहा है टॉप के ऊपर? नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज के वो फैसिलिटेट बड़ा करते हैं। मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था प्रोग्राम में, तो जो किसान हैं उनके लिए उनके बड़े आसान शराइत पे कर्जे हैं। ट्यूबवेल फॉरी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें उनको छूट है, ट्यूबवेल जल्दी लग जाता है। पेस्टिसाइड जो हैं वो बड़े आसान शराइत पे मिल जाती हैं, मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। सीड्स हैं वो भी अच्छी हाई क्वालिटी के, वो बड़े आसान। और यहाँ तक कि वो जब उसकी वो क्रॉप्स जो है वो तैयार हो जाती है, उसको तक वो जो है उसको जो चाहे वो सेल होते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं आप हमें पेमेंट करें, तो दे प्रमोट द एग्रीकल्चर लैंड विद द पॉलिसीज टू सपोर्ट द जो है वो किसानों को सपोर्ट करने से उनको जो है वो हर लिहाज से फाइनेंशियली तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी तमाम मामलात। और यही नहीं, हमने फसल बीमा भी शुरुआत की है। जब फसल खराब हो जाती है तो उसका मुआवजा दिया जाता है। बाढ़ आई, फसल खराब हो गई, किसान को मुआवजा मिलेगा उसका। ओले पड़े, फसल खराब हो गई, मुआवजा मिलेगा उसका। गर्मी इतनी ज्यादा हुई कि झुलस गई फसल, मुआवजा मिलेगा उसका। ये भी हमने शुरू किया है, और अभी भी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, आएंगी। उसको देखते हैं, पानी के निज़ाम उन्होंने बेहतर किया हुआ है। मतलब है कि ये सारी चीज़ें हैं। देखें पानी होगा तो ग्रो करेगा। जिस तरह आपका ये सदर्न एरिया आ जाता है, वहाँ पे पानी अगर नहीं होता, ये तो अब बारिशें हो रही हैं तो चलो ये नेचुरल फिनोमेना है। अगर नहीं होती दरिया आपके कौन से, सतलुज वैसे पानी नहीं होता, वो तो इंडिया ने छोड़ा है। रावी में भी आप देख लें, उसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं, वो भी पानी आया। तो बात यह है कि ना इन्होंने कोई रिजर्व बैंक्स बनाए हुए हैं, ना मामलात हैं, ना इसको आगे प्रमोट किया है। बात यह कि जो जिन लोगों ने वो इतने इतने बड़े फॉर्म्स लगाए हुए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनसे उनको पूछना चाहिए उनके क्या मामलात हैं। ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चॉइस से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, आपने स्टार्ट में रिलीजन की बात की थी कि रिलीजन में उनको फेवरिज्म मिल जाती है, बहैसियत मुसलमान पाकिस्तानियों को उस तरीके से नहीं अप्रिशिएट किया जाता। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुसलमान तो बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर बसते हैं। सऊदी अरब भी एक इस्लामिक कंट्री है, दुबई भी इस्लामिक कंट्री है, तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ही रहने वाले मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान ही क्यों बदनाम है पूरी दुनिया के अंदर? यार देखें, बात यह है कि हमारी कंट्री जो है, सऊदी की आप मिसाल दे रहे हैं, वो तो इकोनॉमिकली वेल डेवलप कंट्री है। उसको तो किसी मिडिल ईस्ट सारा वेल डेवलप है। सर हम क्यों नहीं हो सके? हम 75 साल भारत को मिले, उतने ही हमें मिले, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि जब वो इंडिपेंडेंट हुआ था तो वहाँ पे जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा थे बजाय के पाकिस्तान में। ठीक है, समझे, वहाँ पे स्टील मिल भी थी, तमाम मामलात थे, काफ़ी कुछ था वहाँ पे। यहाँ भी जो कुछ है आपके सामने ही है। वो तो सर हमारी तो इधर से सारी बांग्लादेश शिफ्ट कर गई। नहीं, बांग्लादेश जो बना है वो भी तो हमारी पॉलिसीज़ की बना है, गलत की वजह से हुआ है ना। जब हम किसी का हक नहीं देंगे
ना बात ये होती है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का कौल है, जो ना अपना हक जो है वो किसी का हक मारो, ना अपना हक मारने दो। तो बस दिस इज़ द मेन रीज़न है। कहा ये सीधी सी बात। करते थे ये चीज़ टके की नहीं है, आज टका भी हमें पीछे छोड़ गया है बांग्लादेश। आदमी है ना यार, वो ईमानदारी पॉलिसी से काम कर रहे हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, वो इन्वेस्टर आते हैं बाहर से, उनको फैसिलिटेट करते हैं। आपके यहाँ पे कौन आएगा? आपकी तो यहाँ पे दहशतगर्दी है, कोई गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो कौन लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे? रोड स्ट्रक्चर होना चाहिए, टैक्स का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, छूट देनी है उनको, इलेक्ट्रिसिटी है और दीगर मामला आते हैं। तो देखें हमारे हुक्मरान तो वैसे कहते हैं पाकिस्तानी मैंगो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसमें नो डाउट, आपको भी पता है, यू बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। यस यस, आई एम फ्रॉम लाहौर। फ्रॉम, अच्छा यू फ्रॉम लाहौर, तो आपको पता ही है कौन सा बेस्ट है। वी आर द बेस्ट। चौसा जो है ना, उसके साथ का आम पैदा नहीं हो सकता दुनिया में। नो कैट बॉडी कैन प्रोड्यूस लाइक दिस मैंगो। जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में आम सबसे बेस्ट हैं, नो डाउट। इंडिया में होंगे, वो हमारा दुश्मन, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि उसके आम अच्छे हैं। डोंट वांट टू, हमारी चीज़ बेस्ट है, वी आर बेस्ट। हम इकोनॉमी भी नहीं मानेंगे कि वो इकोनॉमी। देखा आपने वो जो हैर सुल्तान ने कहा था ना कि भाई आपके दुश्मन कहने पर मुझे एतराज था, बाद में जिस पर मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया, हालांकि उसका भी जवाब उन्होंने दिया है। मैं इसी वजह से मैं ये सरकाज़म में कहता हूं। अब देखिए, जैसे बातों बातों में वो हमारा दुश्मन है और हम कैसे मान लें कि उनका आम जो है वो बेस्ट होता है, तो वो सरकाज़म में कहता हूं मैं कि अरे पाकिस्तान तो नंबर 1 दुश्मन है, कैसे होगा ये बताइए। तो ये वो चीज थी, इसीलिए मेरे मुंह से निकल जाता है ऐसे। आप किसी से भी पूछेंगे दुश्मन है जी इंडिया, तो ये वो बात थी। में क्योंकि हमारा दुश्मन है। ओ यार, बात ये है कि इकानमी तो ऑटोमेटिकली है बेटे, वो बड़ी मार्केट है, वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है। ठीक है। वहाँ पे अगर मिसाल 1.5 अरब में कितने होते हैं करोड़, 100 करोड़ से ऊपर है। हाँ। अगर 50 करोड़ बंदा बाटा के जूते पहने और हमारे यहाँ 24 करोड़ है, ठीक है। तो 24 करोड़ में 4 करोड़ पड़े, कहाँ पे वो 50 करोड़ बंदा, कितना डिफर है। लेकिन सर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी आबादी हमसे भी कम है। इसराइल की आबादी कितनी वो सी? छोड़ दें, वो जोश हैं, दे आर द मनी मेकर, उनको आप छोड़ दें। चलें जापान को आप ले लें। आप उन्होंने अपनी मेहनत से की है, उन्होंने जो वर्ल्ड वार में जो मार खाई है, हाँ। उसके बाद उनको नसीहत हो गई है, जिन्होंने मारा उसी से उसने उनसे किया हाँ। है, शेक हैंड किया है और वो तरक्की की है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। करंट टाइम में हमें कौन सपोर्ट कर रहा है? देखें, सपोर्ट करने वाली बात ये होती है, सपोर्ट करने वाली जो है ना वो ज़ात पाक अल्लाह है। सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार होना चाहिए। बस मुझे इजाज़त देंगे। लास्ट मैसेज कोई देते जाएं। बस देखें, कोशिश करें कि आप हर लिहाज से अगर आपने काम करना है ठीक है। तमाम मामलात में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है, उसका रीज़न ये है कि एजुकेशन होनी चाहिए। हम कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें आर्किट इसमें जो? नहीं, हमारा है ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ जो प्रेजेंटेशन की हद तक। सही। प्रैक्टिकली वी आर पुअर। आज आपसे क्वेश्चन जो है वो मैंगोस की प्रोडक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारा नेबर कंट्री भारत जो है वो ऑलमोस्ट 50% मैंगोस जो है वो पूरी दुनिया के प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा पाकिस्तानी किस तरीके से, क्या फीलिंग्स रखते हैं ये जब आप सुनते हैं खबरें? सबसे पहले तो मैंगो का जैसे आपने नाम ही लिया तो दिल खुश हो जाता है, और जब उसको टेस्ट करते हैं तो और मज़ा आता है। और आज तो सीज़न ही, ये जो सीज़न चल रहा है ये है ही मैंगो का। बिल्कुल। अगर हम अपना साउथ पंजाब का देखें या जैसे मीरपुर ख़ास है या ऐसे एरियाज़ देखें, तो वहाँ पर मैंगो बहुत अच्छी उसकी इकसाम है जो ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो बाकी जो हमारे प्रोविंस हैं या हमारे लोगों की जो इंटरेस्ट है वो कुछ एग्रीकल्चर से कम है। और आजकल जो हमारी जनरेशन है, जो नई यूथ है, उसका तो बिल्कुल ही एग्रीकल्चर से वो समझते हैं कि शायद ये वो लेवल ही नहीं है कि ये हम काम करें। लेकिन अगर हम दुनिया में देखें, जैसे अभी एग्जांपल आपने लिया है भारत की, तो भारत का दुनिया की जो 5वीं मार्केट है अभी वो भारत है, अगर हम अपनी इकोनॉमिक के हवाले से देखें। और उनका टारगेट है कि वो दुनिया की 3री जो बड़ी मंडी है वो बनने जा रहा है। तो ये अब ये कहता हूं ना, पाकिस्तानियों में समझ की बड़ी कमी है। मंडी नहीं बनने जा रहा, या 5वीं सबसे बड़ी मार्केट नहीं है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पैसे हैं हमारे पास, और वो 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। मार्केट होने से नहीं बन जाता। ये है कि वहाँ पर लोग अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पे अगर हम देखें तो
आज भी अगर हम देखें कि अगर ये बॉर्डर खुल जाए, ये वाघा बॉर्डर खुल जाए, तो हमें प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे पंजाब में बैठे हुए हैं और हम ये दावा करते हैं कि ये एग्रीकल्चर है, पूरा पंजाब में हम ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन अगर हम छोटी सी बात करें ये टमाटर ही की, प्याज की, टमाटो और ये आलू, तो ये इनकी प्राइस इतनी हाई हो जाती है एकदम से। इसका मतलब है कि ज़रूरत है कि हम इसको ज़्यादा ग्रो करें। अगर कोई चीज़ मकदार में ज़्यादा होगी तो उसकी मार्केट में वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अगर वो महदूद में मकदार में होगी तो उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए बताएं कि जो वर्ल्ड की एक डोमिनेंसी है उसके अंदर आपको हर जगह पे भारत, इंडिया ही नज़र आएगा। आप एग्रीकल्चर को भी छोड़ दें, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें, आप मेडिसिन्स पे आते हैं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से है, आप ऑटोमोबाइल में आते हैं तो जापान जैसी कंट्री को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, आप एजुकेशन सिस्टम में आएंगे तो आपको हर बड़ी जगह पे कोई CEO जो नज़र आएगा वो भी इंडिया का ही नज़र आएगा। ये क्या वजह है कि मतलब कोई शोबा पीछे उन्होंने छोड़ा ही नहीं, मतलब कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो हम उनसे आगे हैं? हाँ, वो ये है कि हम उनसे आगे, ये हमारे हौसले हैं कि हम दावा करते हैं कि हम दुनिया फ़तह कर लेंगे, लेकिन शायद हम एक्शंस में देखें तो ऐसा हम नहीं कर पा रहे। अब देखिए, अगर हम ख़वातीन की बात करें, सबसे पहले चंद्रयान 3 मून मिशन हुआ, हमारे वज़ीर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि हमने उनके लिए ज़मीन इतनी तंग कर दिया है कि अब उन्हें चांद पे जाना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं कितनी हकीकत पसंद ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानियों ने भारत के ऊपर ज़मीन तंग कर दिया। ये सिर्फ लोगों को कुछ सियासी बयान आप कह सकते हैं, चुटकुले। लोगों को थोड़ी देर के लिए क्योंकि मज़ा आता है। ऐसे इंडिया में भी वो ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान से ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर हम दुनिया में ख़वातीन को एक देखें ना, तो सबसे जो पूरी दुनिया में सबसे जो पायलट अगर ख़वातीन की आप तादाद देखेंगे तो वो भारत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टेक्नोलॉजी में देखेंगे, देखिए आजकल वो AI बड़ा मशहूर हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो अगर आप भारत में देखें तो वो बहुत आगे जा चुका है। यानी कि अगर हम देखें ये 4G है, 5G है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे कारीगर, उनकी जो यूथ है, अगर हम पाकिस्तान में देखें ना कि करप्शन बहुत है, उन्होंने ह्यूमन टच को बिल्कुल ख़त्म किया है। उन्होंने सारी जो चीज़ें वो आप समझ लें कि वो ऑनलाइन कर दी है। अगर उन्होंने किसी की अगर एग्रीकल्चर के हवाले से लोगों को लोन भी देने हैं तो उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ, हर एक बटन के क्लिक पे हर किसी को वो ट्रांसपेरेंट हर चीज़ मिलेगी। कहाँ किसी जगह पे ये हकीकत है कि जो करप्शन है वो होती है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के ज़रिए या ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए करना शुरू करो, और इंडिया में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी या बेनिफिट दे रही है वो ज़्यादा उसको ह्यूमन टच को ख़त्म कर रही है और वो ऑनलाइन डायरेक्ट जो है बेनिफिशरी तक जा रही है। सर, कैसा लगता है जब आप टीवी पे एक तकरीर सुन रहे होते हैं और आपका सियासतदान ये कहता है कि 5 मिनट के लिए सिर्फ बॉर्डर खोल दें तो हम इन्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं इनके साथ? मैं ये कहता हूँ कि अक्सर हम जब अपने पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हैं ना, तो वो जो स्पीचेस करते हैं उसमें ज़्यादा वो करप्शन, टेररिज्म और ये तशद्दुद, उसको पकड़ना, इसको पकड़ना। मैंने कुछ दिन पहले मोदी की स्पीच जो उसने USA जो उनका था सैंडर्स के साथ उसने जो वो स्पीच किया, कि आप भी उस स्पीच को सुनिएगा। वो स्पीच में उन्होंने वो सारे जो अपने एक्शंस हैं, जो वो वाकई जो डेवलपमेंट उन्होंने की है, जो उन्होंने अपने टारगेट सामने रखे थे, मैं कहता हूँ कि उसने दुनिया में, अमेरिका में जाके वो अपने सारी वो अचीवमेंट्स जो है वो बताई, और वाकई वो है, इसमें कोई शक नहीं है। हम हर साल अपने अगर पाकिस्तान में देखें तो हम एजेंडा रखते हैं कि हम जो पॉवर्टी उसको कम करेंगे, हम इन्फ्लेशन को कम करेंगे, ये हर गवर्नमेंट दावा करती है। लेकिन देखिए, पहले इमरान खान था तो ये दूसरी जो अपोजिशन पार्टी थी वो एहतजाज और रोड ब्लॉक और ये आई थी, कोई ना कोई पार्टी आ रही थी जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल बहुत बढ़ गया। लेकिन जब ये आए हैं तो इन्होंने कौन सा काम किया? आपने नरेंद्र मोदी की बात की, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आप किसी भी एक कॉमन सिटीज़न को अगर पकड़ लें, वो बाकायदा ये कहता महसूस होगा कि नहीं, वहाँ पे देखें ना उन्होंने कितना मुसलमानों पे जुल्म कर दिया, ये वो। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो खोल के देखें कि उधर का जो मुसलमान है वो क्या पाकिस्तान के बारे में सोच रखता है। तो आपको लगता है कि वहाँ का मुसलमान यहाँ आना चाहेगा?
मैं अगर वो कल्चर को देखूं या लोगों के बज़ाहिर mindset को आप देखूं, मतलब नरेंद्र मोदी को एज अ लीडर तस्लीम नहीं, करते आप हैं? तो कह रहे हैं ना कि वो इंडिया का मुसलमान यहाँ पे, मैं कहता हूँ जो यहाँ पर लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी हमारी जो यूथ है जो पढ़ी लिखी, जो स्किल जिनके पास है, जिनके पास एजुकेशन है, वो दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं। अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हो, अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी यूथ के लिए हों, तो क्यों वो दूसरी जगह पर जाएं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बॉर्डर खोल दें तो आधा मुल्क खाली हो जाएगा? नहीं, बॉर्डर ना भी खुले तो फिर भी आप अगर आप फिगर्स देखें, फैक्ट्स देखें, तो आपकी पाकिस्तान की जो मैं कहता हूँ जो क्रीम है, वो तो दूसरे कंट्रीज़ में जा रही हैं क्योंकि उनको दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं दुबई में देखते हैं, तो देखिए दुनिया वहाँ पर जा रही, कोई ना कोई चीज़ किसी जगह पर अट्रैक्शन के लिए हो तो फिर ही कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर ही कोई जो पढ़ा लिखा है वो वहाँ पर जाएगा, या कोई जिसके पास कुछ स्किल है वो वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आपको यहाँ पर अपने जो लोग हैं अगर वो ही इस प्रॉब्लम में है, तो वो कैसे दूसरे, मतलब ये पूरा जो कह लें कि एक सिचुएशन है, वो तो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि किस कंट्री में ज़्यादा मौके हैं, तो लोग उधर जाएंगे। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस रिलीजन से है, किस लोगों को अपनी रोज़ की रोटी की ज़रूरत है। तो ये जो जिसके पास स्किल है, जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ कर सकता है, वो तो फ्लाई करना चाहेगा, वो तो ऊपर जाना चाहेगा। वो चाहे पाकिस्तान में अगर उसको मौके मिलेंगे तो वो पाकिस्तान में करेगा। अगर आप अपने घर में किसी भी गांव में, तो आप कहेंगे मैं पाकिस्तान की किसी ऐसी जगह पे जाऊं जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कोई डेवलप कंट्री में जाऊं, सिटी में जाऊं जहां पर मुझे अच्छी जॉब्स मिले। सही बात है। लेकिन जहां पर ऐसे मौके नहीं होंगे तो आप वहाँ पे क्यों बैठेंगे? थैंक यू सो मच सर। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा ये आखिर वाले भाई साहब जो थे वो थोड़े प्रैक्टिकल बंदे लगे मुझे, लॉजिकल बंदे मुझे लगे, और ऐसे लोग पाकिस्तान में बड़े कम हैं। जो शुरू वाले भाई साहब थे उनको तो आपने देख ही लिया। खैर देखिए, जो ओवरऑल बात है ना ये कहने की, चाहे मैंगो प्रोडक्शन हो, या हम राइस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं, या नंबर 2 प्रोड्यूसर हैं, या ऑटोमोबाइल में हम नंबर 3 पे आ गए हैं, इसके पीछे जो भी सरकारें आई हमारे यहां, जो भी, देखिए अच्छाई बुराई हर सरकारों में होती है, लेकिन जो भी सरकार आई, अगर उसने मान लीजिए कि एक एक अच्छा काम भी किया, तो ये सब उसका नतीजा है, उस नींव का नतीजा है, जो नींव हमने अपने घरों में अपने बच्चों के लिए रखी, जो मेरे परदादा ने अपने बच्चों के लिए रखी, उन्होंने मेरे फादर वाले जनरेशन में रखी, मेरे फादर ने मेरी जनरेशन में रखी, और जो मैं अपने बच्चों के जनरेशन में रख रहा हूं। इसका फर्क है। वक्त के हिसाब से चीजें बदली तो हमने प्रायोरिटीज बदली हमने, लेकिन एक प्रायोरिटी हमें हमेशा, जब मैं अपने घर की बात करूं, और मुझे लगता है कि इंडिया में करीब करीब मैक्सिमम घरों में यही चीज होती है, एजुकेशन। पढ़ाई से हमने कभी समझौता नहीं किया। हमने किसी भी कमी को पढ़ाई के आगे आने नहीं दिया कि जी पैसे नहीं है, या ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तमाम कमियां रहीं, लेकिन हमने अपनी अगली पीढ़ी को ऑलवेज पिछली पीढ़ी से बेटर अपॉर्चुनिटीज दी पढ़ाई के मामले में, बेटर सपोर्ट दिया पढ़ाई के मामले में। और ये सिर्फ पढ़ाई के मामले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये चाहे स्पोर्ट्स का मामला हो, चाहे किसी और फील्ड का मामला हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कंप्यूटर हो, कोई कला सीखनी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, तो ये सपोर्टिव जो फैमिली होती है ना, वो ज्यादा है हमारे यहां। हम कोशिश करते हैं कि नहीं बेहतर से बेहतर करें, और इसी कोशिशों का नतीजा है कि आज हम यहां पर हैं। 75 इयर्स की मेहनत है ये, जो आज भारत आपको ऊपर दिख रहा है, ये 75 इयर्स की मेहनत है। और अगर मैं ये कहूं कि ये सिर्फ 75 इयर्स की मेहनत नहीं है, तो ये भी सही है। ये मेहनत हजारों साल की है, जो हमारे पुरखों ने अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ किया, उसकी वजह से ये सारी चीजें आज यहां पे पहुंची है। और एजुकेशन 75 इयर्स की बात नहीं है। अंग्रेज आ गए, मुगल आ गए, इन्वेडर्स आ गए, उनकी वजह से हम थोड़ा परेशान हुए, लेकिन हमने अपनी परंपराएं संस्कृति वैसे छोड़ी नहीं, हमने अपना कल्चर नहीं बदला, हम अपने कल्चर पर डटे रहे। कुछ चीजें उसमें इंक्लूड हो गई, जबरन हो गई, क्योंकि भाई 200-250 साल ये रहे, 700-800 साल मुसलमान इन्वेडर्स रहे, तो उस वजह से कल्चर में कुछ चीजें आई, लेकिन जो हमारा जो कोर कल्चर है वो हमने कभी चेंज नहीं किया, कोर कल्चर। और वही कोर कल्चर हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। और अगर कोई कोर कल्चर अपना छोड़ेगा तो यकीन मानिए वो कामयाब नहीं होगा, यकीन मानिए।
कोई भी, जैसे मैं अपना कोर सब्जेक्ट छोड़ दूं, जैसे डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स मेरा कोर सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको छोड़ दूं मैं सक्सेसफुल नहीं रहूंगा। तो वैसे ही सनातन हमारा कोर है, जिसमें एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें साथ में को एग्जिस्टेंस की प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें इनोवेशन की प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें एक्सप्लोरेशन की प्रायोरिटी दी गई, जिसमें सवाल पूछने के अधिकार दिए गए हैं, वो सवाल चाहे धर्म के ऊपर ही क्यों ना हो। हमारे में मनाही नहीं है कि आप फला चीज बोल दी गई है इसके ऊपर सवाल नहीं पूछ सकते, जी नहीं, हमारे यहां हर चीज पर सवाल पूछ सकते हैं। और अगर हमारे समाज को लगता है कि नहीं जी इसका टाइम अब नहीं है, वो चीज हम अपने से हटा भी देते हैं। तो यह है हमारी प्रोग्रेस का राज, क्योंकि हमारी सोसाइटी हजारों साल से प्रोग्रेसिव ही रही है। हम ओपन माइंडेड लोग हैं, हम किसी एक चीज से बंधे हुए नहीं हैं, किसी एक किताब से नहीं बंधे, किसी एक गॉड से नहीं बंधे, एक खुदा से नहीं बंधे। देखिए, भारत सेक्युलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, उसके बावजूद। जी हाँ। चल, और 82% हिंदू हैं, और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमने सबको छूट दे रखी है, और जब छूट दी है, जब आप ओपन फील्ड देते हैं तो नए नए आइडियाज आते हैं, तभी आपका माइंड सोचता है, आपका माइंड एक दायरे में सीमित नहीं रहता। तो इसलिए आज हम मार्स पे भी पहुंच गए हैं, इसलिए आज हम चंद्रयान 3 भी भेज रहे हैं, हम सूरज पे भी मिशन भेजने वाले हैं, वीनस पर मिशन भेजने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।